बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या तलाक के वाक़यात में इजाफे को रोकने के लिए भारी टैक्स लगाया जाएगा? सऊदी अरब में तलाक के बढ़ते हुए वाक़यात के सद्देबाब के लिए तलाक पर भारी टैक्स लगाने की तजवीज़ सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है और इस पर तबसरे किए जा रहे हैं। मारूफ सऊदी कालिम निगार इंजीनियर तलाल अल-शकरी ने सऊदी अखबार में लिखे गए आर्टिकल में दावा किया था कि सऊदी अरब में तलाक के वाक़यात बढ़ गए हैं। हर 10 मिनट में एक तलाक हो रही है, उसे रोकने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक तलाल ने तलाक के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए भारी टैक्स लगाने की तजवीज़ दी और कहा कि तलाक टैक्स से जमा रकम से एक फंड कायम किया जाए जिससे शादी के ख्वाहिशमंद जोड़ों की मदद की जाए। उन्होंने लिखा कि तलाक टैक्स फंड से माशरे में घरेलू जिंदगी की अहमियत और शादी को कामयाब बनाने की मुहिम भी चलाई जाए। तलाल का कहना है कि शाम में एक रवाज तलाक के इकदाम से रोकने में मददगार रहा है। अहले शाम निकाह के वक्त मेहर की रकम 2 हिस्सों में तकसीम करते थे। पहले हिस्से की अदायगी निकाह के वक्त होती थी, ये रकम मामूली रखी जाती थी, जबकि दूसरे हिस्से का ताल्लुक तलाक के बाद से था। किसी वजह से तलाक की सूरत में मेहर के दूसरे हिस्से की बारी रकम अदा करना होती थी। शाम में इससे तलाक के वाक़यात को बढ़ने से रोका गया था। सऊदी कालिम निगार का कहना है कि हमारे माशरे में यह मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा है। यहाँ न सिर्फ शोहर कसूरवार है बल्कि बीवी की जानिब से भी मामूली बातों पर तलाक का मुतालबा कर दिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा है कि मैं तलाक के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए काफी अरसे से गौर खोज कर रहा था। मेरी ख्वाहिश है कि तलाक का दायरा महदूद हो और इंतहाई मजबूरी के बगैर तलाक जैसा नामुनासिब फैसला न किया जाए। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामा में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो अफराद जो अपने मुकर्रर पेशे के मुताबिक काम नहीं करते कानूनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, जिस पर इन्हें भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि घरेलू कारकुन के वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की कारकुन का इकामा जारी कराने में ताख़ीर हो गई है। इस सूरत में इकामा जारी कराने के लिए जुर्माना अदा करना होगा या नहीं? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि कोई भी गैर मुल्की कारकुन जो मुमलिकत में नए वीज़े पर आते हैं उनकी तजर्बाती मुद्दत 3 माह की होती है। कानून के मुताबिक तजर्बाती मुद्दत के ख़त्म होने से कबल कारकुन का इकामा जारी कराना ज़रूरी है। अगर इस दौरान इकामा जारी नहीं कराया जाए तो लाजमी है कि तजर्बाती मुद्दत ख़त्म होने से कबल फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से इसमें तोसी कराई जाए। तोसी न कराने और तजर्बाती मुद्दत के दौरान इकामा जारी न कराने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की अदायगी के बगैर इकामा जारी कराना मुमकिन नहीं होता। वाज़ेह है कि नए वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की कारकुनों का इकामा जारी कराने से कबल उनका मेडिकल टेस्ट भी किया जाता है, जो मुकर्रर लेबार्ट्री से कराना ज़रूरी है। बसूरत दीगर इकामा जारी नहीं हो सकता। मंजूर शुदा लेबार्ट्री टेस्ट में हुकूमत की जानिब से ये सहूलत फराहम की गई है कि वहाँ से जारी होने वाले मेडिकल टेस्ट बराह रास्त मुताल्लिका इदारे के सिस्टम में अपलोड किए जाते हैं, जिसके बाद इकामा जारी कर दिया जाता है। खुरूज ओहदा के हवाले से एक सारिफ का जवाजात से सवाल था कि इकामा की मुद्दत में 6 माह से कम वक्त है। इस सूरत में कफील का कहना है कि खुरूज ओहदा दिनों के हिसाब से लगाया जाएगा। मालूम यह करना है कि दिनों के हिसाब से लगाए जाने वाले खुरूज ओहदा की कारामद मुद्दत यानी सफर से कबल की मुद्दत कितनी होती है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि दिनों के हिसाब से जारी किए जाने वाले खुरूज ओहदा जिसमें वापसी की इंतहाई तारीख का तयन किया जाता है, इसका हिसाब उसी वक्त से शुरू हो जाता है जब वीज़ा जारी किया जाता है। दिनों के एतबार से जारी किए जाने वाले खुरूज ओहदा में वाज़ेह तौर पर दर्ज होता है यानी इस तारीख से कबल वापस होना चाहिए। इस नौइयत के खुरूज ओहदा पर जाने वालों को चाहिए कि वापसी की तारीख का खास ख्याल रखें, क्योंकि सऊदी अरब में कमरी तारीखें राइज हैं जो हर मुल्क में मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि मुकर्रर तारीख के ख़त्म होने से कम अज़ कम एक दिन कबल वापस आ जाएँ। वाज़ेह है कि रवां बरस के आगाज़ से इकामा होल्डर्स के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी बैरून मुमलिकत रहते हुए भी करने की सहूलत फराहम की गई है। इस सहूलत से खुरूज ओहदा पर जाने वालों का वीज़ा एक्सपायर होने की सूरत में वो अपने एग्जिट री एंट्री की मुद्दत में हस्ब ज़रूरत तोसी करा सकते हैं। ताहम इसके लिए अपने स्पॉन्सर के जरिए मुकर्रर दिनों की मतलूबा फ़ीस अदा करने के बाद मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है।
सऊदी अरब में मौसम सरमा का आगाज 11 रोज के बाद। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल कातानी ने कहा है कि मौसम सरमा का आगाज 11 रोज बाद शुरू होने का इम्कान है। अल मदीना अखबार के मुताबिक कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि सऊदी अरब में पहले तालीमी सेशन की तातीलात अपने साथ बारिश लाएंगी। मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मूसलाधार कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। कौमी मरकज का कहना है कि आइंदा अय्याम के दौरान सऊदी अरब के किस इलाके में कितनी बारिश होगी और मुमलिकत के कौन से इलाके बारिश से ज्यादा मुतासिर होंगे, इस हवाले से तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। कबल अज़ीं अल अरबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए मौसमियात के माहिर अब्दुल अजीज अल हुसैनी का कहना था कि इन दिनों अल नफूद, अल कबीर का सऊदी सहरा, हाइल और अल जोफ के मुतादिद इलाके ज़ालाबारी की वजह से साइबेरिया के सहरा का मंजर पेश कर रहे हैं। अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने तवक्को जाहिर की थी कि ज़ालाबारी की वजह से सर्दी की लहर आएगी। इसे रियाज, कसीम और अल शर्किया रीजनों में साल रवां के मौसम खज़ां के बाद सर्दी की पहली लहर कहा जा सकता है। रियाज में शोरूम से जेवरात चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने सोने के जेवरात चोरी करने वाले 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक रियाज पुलिस ने बयान में कहा है कि मुलजिमान में से 3 का ताल्लुक सऊदी अरब और 2 का यमन से है। यमनी शहरी कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकिब पाए गए हैं। मुलजिमान ने एक शोरूम से सोने के जेवरात चोरी किए थे। मसरूका जेवरात का एक हिस्सा बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान को इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। मक्का म्यूनसिपैलिटी ने 5 गोदाम सील और 2 टन गजाई मवाद तल्फ कर दिया। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने तफ्तीशी दौरे के दौरान स्क्रैप के 5 गोदामों को सील कर दिया है, जबकि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से 2 टन गैर मियारी गजाई अशिया तल्फ की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक बलदिया ने कहा है कि सब्जी और फलों के ठेले लगाने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बलदिया के मुताबिक स्क्रैप के गोदामों में सलामती के जवाबित का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इसी तरह शहर भर में तफ्तीशी दौरों में खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों की खुसूसी निगरानी जारी है। गैर कानूनी तौर पर ठेले लगाने वालों से जो सब्जी और फल जब्त हुए हैं, इनमें जो काबिल इस्तेमाल थी, इन्हें खैराती तंजीमों के हवाले किया गया है। बलदिया ने कहा है कि मरकजी इलाके में वाक़ दुकानों और मार्केटों के तफ्तीशी दौरे हर वक्त जारी हैं, जबकि कीमतों की निगरानी रोजाना की बुनियाद पर की जाती है। रियाज में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए 4 स्क्रीनें नस्ब। रियाज म्यूनसिपैलिटी ने फुटबॉल शायकीन के लिए शहर के 4 मकामात पर मैचेस देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब कर दी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी कौमी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीनें नस्ब की हैं। म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि फुटबॉल शायकीन अलैया में किंग सलमान सेंटर, अल नदी पार्क, अल रोजा पार्क और अल फुरियान पार्क में फुटबॉल मैच बराह रास्त देख सकते हैं। म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील है कि वो कौमी टीम को सपोर्ट करें। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।